नमस्कार नहीं, आप सलूट करेंगे क्योंकि जिस नौकरी की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें तुम्हें जिंदगी भर सलूट करना है अपने अधिकारियों को। हालात बेरोजगारी की यह है कि हर एक पीएचडी करने से लेकर के लोग कहीं भी नौकरी का पता चलता है, इतनी भगदड़ मच जाती है कि रेलिंग टूट जाती है। आपने गुजरात का एक वीडियो देखा होगा, इतनी मारामार नौकरी की है कि हम लोगों को ग्रेजुएट करा रहे हैं, हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट करा रहे हैं, हम लोगों को पीएचडी करा रहे हैं, बट हम उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे जिससे कि वो उसमें फिट बैठ सकें और जो काम करने लायक है उस काम को कर सकें। यही हाल आपने देखा कि अभी फरवरी में यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। बहुत बड़ा नंबर होता है 48 लाख। और उसके बाद हालत यह हुई कि पेपर लीक हो गया। जो बच्चों ने इतने अच्छे से तैयारी की थी, इतने सपने संजोए थे कि हम भी वर्दी पहनेंगे, और वो सपना अधूरा रह गया। और सरकार ने उसके बाद कहा कि नहीं, पेपर लीक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां कोई एग्जाम बिना लीक और बिना अनफेयरनेस के होता ही नहीं है। जब बहुत प्रेशर बनाया गया, तमाम टीचर और विद्यार्थियों ने आंदोलन किए, तो बाबा को लगा कि अब तो गड़बड़ हो रही है, चुनाव भी है, जून में दिक्कत हो जाएगी, तो वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और बताया नहीं गया कि एग्जाम कब होगा। यानी एक एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए जो सरकार की नाकामी को दिखाता है, तो उसके बाद सरकार को तुरंत एक नोटिस जारी करना चाहिए कि हम ये एग्जाम 15 दिन के भीतर करा लेंगे। जहां सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम तो कोचिंग खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार कोचिंग को बढ़ावा देना चाहती है। बच्चे ने कोचिंग ली थी, फीस दी थी कहीं ना कहीं, लेकिन क्या हुआ, अगर ये एग्जाम तुरंत करा लेते तो उसको दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट सरकार कहती है नहीं, कोचिंग वाले भी तो फले फूलेंगे। सरकार ने कहा हम आराम से वक्त लेंगे, कुछ दिन बच्चों को इसी भ्रम में रखेंगे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। और इसी दौर में इन्होंने मार्च, अप्रैल, मई, जून सब निकाल दिए। चुनाव भी हो गई, कंगना भी सांसद बन गई, अंबानी की लड़की की शादी भी निपट गई, लेकिन एग्जाम का नंबर नहीं आया। अब जब सब कामों से फ्री हुई सरकार, तो उसने सोचा चलिए अब जरूरत है, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कुछ कांस्टेबल की भर्ती कर लेते हैं। और वैकेंसी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 60,000 समथिंग वैकेंसी थी इस एग्जाम में, 60,244। और अब ये री एग्जाम सरकार की जब नींद खुली है तो वो करा रही है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त को ये एग्जाम होगा। तो जो बच्चे ऐसे थे जो पहले नहीं दे पाए थे या पहले उनकी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं। लगभग 1 महीना उनके पास है। 1 महीने में देखिए तभी तैयारी हो सकती है जब आप सिर्फ कंटेंट पढ़ें। आप सोच रहे हैं कि कोई लाइव आके आपको तैयारी करा देगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अभिनव मैथ्स ऐप पे जो ये कांस्टेबल का बैच था, इसको पूरा एडिट करा करके, एडिट मतलब सारी बातें हटवा दी, जितनी भी बातें टीचर क्लास में बोलता है, सिर्फ कंटेंट कम से कम घंटे का एक कोर्स बनाया है। आप इस कोर्स से इस 1 महीने में तैयारी, तो मैं नहीं कहूंगा उतनी अच्छी कर पाओगे, लेकिन हाँ ये है कि रिवीजन पूरा कर सकते हो। तो आप रिवीजन कर सकते हो इस बैच में। और बहुत मामूली सी इस बैच की फीस रखी है। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास उतने भी पैसे नहीं है, तो आप हमारे 9971512230 नंबर पे 9971512230 पे कॉल करके बता सकते हो, ताकि आपकी फीस कम हो जाए। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फीस बिल्कुल ही कम कर दें। हम ऐसा भी कर लेते हैं कि इतने सारे बच्चे जब कॉल करेंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी, इसलिए हमने हेल्प 50 कोड भी दे दिया, हेल्प 50, जो कि आपकी फीस ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है, खत्म सी हो जाएगी। फिर भी अगर ऐसा लगे तो कॉल मैसेज करके मदद मांग लेना और 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लो। पहले कांस्टेबल बन जाओ। जब कांस्टेबल बनोगे तो तुम्हारे ऊपर जब सब इंस्पेक्टर होगा, हेड कांस्टेबल होगा, उसको सलूट मानना पड़ेगा। तो तुम्हारे अंदर के जज्बात जागेंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी वहां क्यों नहीं हूं। जब तुम वहां पहुंच जाओगे सब इंस्पेक्टर बन के, और तब तुम्हें पता चलेगा कि इंस्पेक्टर को सलूट मानना है, तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत लेट हो गया, अब तक तो मेरा भी प्रमोशन होके इंस्पेक्टर बन गया होता। इंस्पेक्टर बन जाओगे तो लगेगा कि यार एसीपी को सलूट मानना है, क्यों ना मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूं। तो ये तो मलाल जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन कम से कम